हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, बट मैंने उनको आपको ओरली डिफ़ाइन किया था। आप अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको कैसे लिख पाओगे, तो आइए जानते हैं। यूनिट्स को एग्ज़ाम में अगर आ जाए यूनिट्स की डेफिनेशन, तो यूनिट की डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो वो कुछ इस प्रकार से है। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, वी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट is called the unit of that physical quantity. Units are two types. यानी यहाँ पे जो लिखा है ये बात बताई गई है इसमें, जब भी आप कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए उसके लिए एक आप मानक तैयार करते हो। यानी जैसे कि आपको लेंथ, मास और टाइम, इसकी यूनिट आपको फाइंड करनी है। तो इसकी यूनिट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप इसके लिए एक मानक तैयार करोगे, यानी एक वैल्यू, एक स्टैंडर्ड तैयार करोगे और उस स्टैंडर्ड को जो नाम दोगे, उस स्टैंडर्ड को आप जो भी नाम दोगे या जो क्वांटिटी या जो वैल्यू है आपने उस वैल्यू को जो नाम दिया, तो उस नाम को ही आप क्या कहोगे, यूनिट। सपोज करो आपके पास लेंथ है और लेंथ के लिए जो यूनिट होती है आपकी वो होती है मीटर। तो मीटर क्या होगा, मीटर होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो आपने क्या किया, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मानक मानना पड़ेगा। आपको मानक क्या मानना पड़ेगा, मानक ये मानना पड़ेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतने मीटर होती है। सपोज करो आपने कोई पॉइंट लिए, कोई दो पॉइंट आपने सोचे और दो पॉइंट सोचने के साथ साथ आप क्या करोगे, सपोज करो आपने दो पॉइंट को मान लिया ए एंड बी। ए एंड बी के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ मानक मानोगे। यानी मानक क्या मानोगे, मानक ये मानोगे कि जो इन लेंथ को, इस लंबाई को जो किसी एक फिक्स वैल्यू से आप इसको मेजर कर सकते हो। यानी जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मान लिया, दो मान लिया, तो दो मानने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मानना होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी या वैल्यू आपको उसका नाम आपको देना होगा। यानी जो आप इस दो के लिए इस न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 के लिए आप जो भी मानक मानोगे, जो स्टैंडर्ड सोचोगे या जो मानते हो आप, जो माना गया है, फिजिक्स जो आपके फिजिक्स हुए, जो आपके वैज्ञानिक हुए, उसके अकॉर्डिंग जो माना गया है वो एक स्टैंडर्ड मान होगा। उस स्टैंडर्ड मान को जो नाम दिया गया है वही आपका क्या होगा, यूनिट। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा एक स्टैंडर्ड मान, एक स्टैंडर्ड मान। जिस राशि के मापन की आवश्यकता होती है उसके एक निश्चित मान को यानी वैल्यू को मानक मान लेते हैं तथा उस मानक को कोई नाम दे देते हैं जिसे हम मात्रक या यूनिट कहते हैं। यानी इसके मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, हम एक निश्चित मान को मानक मानते हैं। एक निश्चित मान को क्या किया, मानक मान लिया। निश्चित मान हमारा क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस 2 पॉइंट्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मानक मान लिया और मानक मान के जो हमने उसको नाम दिया वही आपका क्या होगा, यूनिट्स। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड
द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होगी, वो यूनिट होगी। यानी जो आपने स्टैंडर्ड माना, जो मानक माना है आपने, वही क्या होगी, उसकी यूनिट। अब यूनिट के पार्ट हैं दो, यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। तो अब हेडिंग डाल लेंगे फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। अब उनकी डेफिनेशन कैसे होगी, उनकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। इन चीजों को समझते हुए चलेंगे, आप रटोगे नहीं, इन चीजों को समझना है बस। जो आप सोचोगे फ्री माइंड से, वो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक ये वो याद रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को रटोगे तो कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट यानी जो आपका यूनिट होता है, यूनिट के दो पार्ट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। तो आपका पहला हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या होगा, इससे पहले समझ लो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट आप सोचते हो या जो यूनिट आपको दी गई है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट लगाते हो वही फंडामेंटल यूनिट होती है। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट आपने सोची है, जो बनाई गई है, वही आपकी क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। और ये फंडामेंटल यूनिट क्या होंगी, इन फंडामेंटल यूनिट को आप हिंदी में बोलते हो मूल मात्रक। मूल मात्रक, ये मूल मात्रक क्या होंगे, मूल मात्रक भी होते हैं जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी जिन मात्रकों को निकालने के लिए हम किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होगी, ये सारे के सारे आपके मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। दिस यूनिट्स defined for the this unit defined for the fundamental quantities are called fundamental unit। are called fundamental एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे, फंडामेंटल
unit is fundamental unit is independent. जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होंगी वे क्या होंगी, किसी दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं होंगी। यानी ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड नहीं होती। इनको अपना मान निकालने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी जो मूल मात्रक होते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट होती हैं, उनको अपने मान निकालने के लिए, अपनी वैल्यू निकालने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ से नोट करेंगे, दिस यूनिट डिफाइन फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट इज इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र होती हैं मात्रक। आपके जो मात्रक होंगे ये फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारे के सारे आपके स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डाल लेंगे ड्राइव यूनिट। सेकंड हेडिंग डाल लेंगे ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट तो हो गई आपकी, अब आएगी आपकी ड्राइव यूनिट। अब आगे आपकी ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट में क्या होगा, ड्राइव यूनिट में होगा आपका जिन यूनिट को निकालने के लिए किसी अन्य यूनिट्स की आवश्यकता होती है, यानी जो डिपेंड होती हैं दूसरी यूनिट्स पे, वो आपकी सारी की सारी क्या होंगी, ड्राइव यूनिट्स ही होंगी। यानी जो डिपेंड होती है किन चीज़ों पे, फंडामेंटल यूनिट्स पे। यानी जो आपकी ड्राइव यूनिट होंगी सारी की सारी वो फंडामेंटल यूनिट्स पर ही डिपेंड होंगी। यानी ये डिपेंड होती हैं किस पे, फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो लिखेंगे द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल quantities, the unit of all other physical quantities physical quantities physical quantities
दिस यूनिट्स ऑफ द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट। सारी ड्राइव यूनिट क्या होंगी, डिपेंड होंगी किन चीज़ों पे, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स के। यानी अगर आपको ड्राइव यूनिट निकालनी है तो ड्राइव यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल यूनिट्स को हेल्प लेनी होगी। यानी जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो आपकी ड्राइव यूनिट होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, डिपेंड होती हैं। ये डिपेंड किस पे होंगी, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो यानी जिन मात्रकों को निकालने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, उन मात्रकों को आप व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी ड्राइव यूनिट उनको बोलते हैं जिन यूनिट्स को आप निकालने के लिए किसी दूसरी यूनिट की हेल्प लेनी होगी। तो जो यूनिट होगी वो किसकी हेल्प लेंगी, जो आपकी ड्राइव यूनिट होगी वो किसकी हेल्प लेंगे, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प लेंगे। तो मेन चीज़ क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये क्या होगा, बेस हुआ किस चीज़ का, ड्राइव यूनिट्स का। तो पहले आप क्या करोगे, फंडामेंटल यूनिट्स को याद करोगे। फंडामेंटल यूनिट अगर याद हो गई तो सारी की सारी ड्राइव यूनिट आप बना लोगे। जितनी भी ड्राइव यूनिट होंगी वो सारी की सारी डिपेंड होंगी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स पे। बिना फंडामेंटल यूनिट के आप ड्राइव यूनिट नहीं बना पाओगे। यानी जितने फॉर्मूले होते हैं आपके, सारे के सारे फॉर्मूले किन चीज़ों से बनाए गए हैं, आपके फंडामेंटल यूनिट से ही बनाए जाते हैं। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में क्या होता है, चेंज होने के बाद कुछ चेंज करेंगे तो कुछ फॉर्मूला बनेगा, कुछ इनको आगे पीछे करके क्या करेंगे, हम फंडामेंटल यूनिट्स को ही हम आगे पीछे करके या कुछ डिवाइड करके या कुछ मल्टीप्लाई करके ही हम क्या शो करेंगे, ड्राइव यूनिट्स। तो जब तक आपको फंडामेंटल यूनिट नहीं पता होगा तब तक आप ड्राइव यूनिट को शो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से नोट करेंगे पहले, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट। तो आपको ड्राइव यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प लेनी होगी। यानी फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है आपका मूल मात्रक, और ये होता है आपका व्युत्पन्न का मतलब है उत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न हुई किससे, किन्हीं दूसरी राशियों से। यानी व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न का मतलब हुआ ये उत्पन्न होती हैं किन्हीं दूसरी राशियों से। यानी ये बनाई जाती है, इनका फॉर्मेशन होता है किन्हीं दूसरी यूनिट से, यानी दूसरी मात्रकों की हेल्प लेती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होंगी, वो आधार होती हैं किनका, ड्राइव क्वांटिटीज का। यानी जैसे आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी उस तरीके से ही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होंगी। यानी इनको इन जो आपकी जितनी भी भौतिक राशि होंगी यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होंगी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग ही आती हैं। यानी क्या करेंगे, द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो आपकी क्या होंगी, स्वतंत्र भौतिक राशियाँ होती हैं। यानी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, उनको अपनी वैल्यू निकालने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी होगी। तो क्या करेंगे, द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप क्या कहोगे, ये हिंदी में क्या कहते हैं इनको, मूल राशियाँ। हिंदी में क्या कहेंगे इनको, मूल राशियाँ। और ड्राई क्वांटिटीज को व्युत्पन्न राशियाँ। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है,
जो मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी। यानी जो में भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, में भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। आगे, दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को तोड़ नहीं सकते, इनको ब्रेक नहीं कर सकते, यानी ये पॉसिबल नहीं है। क्या? एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ये जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आप इनको तोड़ नहीं सकते। यानी ये छोटा से छोटा क्या होता है? बहुत छोटा साइज होता है इनका। यानी इनको, इनसे आप क्या करोगे? दूसरी क्वांटिटीज को बनाते हो। यानी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये दूसरी राशि बनाने के जब आप ड्राई क्वांटिटीज बनाओगे, ड्राई क्वांटिटीज बनाने में क्या करोगे? आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लोगे। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आधार होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये आधार होती हैं। इसलिए क्या कहा गया है? इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। आप इनको क्या करोगे? तोड़ नहीं सकते, इनको ब्रेक नहीं कर सकते। यानी ये पॉसिबल नहीं है ताकि ये दूसरी उसमें क्वांटिटीज में टूट जाए। इट इज़ यूज फॉर पिलर फॉर अदर क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं? जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये पिलर होती हैं किन्हीं दूसरी अन्य राशियों की। यानी जो आपकी ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, ये आधार होती हैं। पिलर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पिलर का मतलब होगा आधार। यानी ये जो आपके पिलर होती हैं, ये पिलर किस आधार माना गया है? इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को आधार मान लिया है कि इनका ड्राइव क्वांटिटीज का। अब आगे, ड्राई क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जितनी सारी आपकी ड्राई क्वांटिटीज होंगी वो डिपेंड होती हैं किन पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। इसलिए क्या कहा गया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को पिलर यानी आधार बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जितनी भी सारी आपकी ड्राई क्वांटिटीज होंगी वो क्या करेंगी? वो डिपेंड होगी किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपके मेन होंगे। सारी की सारी जितने भी आपकी ड्राई क्वांटिटीज होंगी वो डिपेंड होंगी, और जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इनको अपनी वैल्यू निकालने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती। आगे, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 यानी आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके फिर फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और 7 ही फिर उनके यूनिट्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे? तो वे कुछ इस प्रकार हैं। एक तरफ क्या करेंगे? आप फिजिकल क्वांटिटीज को लिखेंगे, दूसरी तरफ उनकी यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल आपकी जो क्वांटिटीज होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी इधर, और जो उनकी यूनिट होंगी फंडामेंटल यूनिट्स वो इस प्रकार। तो आपको जो लेंथ होती है, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई आपकी क्या होगी? क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और लंबाई की जो लेंथ होती है, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई की जो आप यूनिट शो करोगे वो होगी आपकी मीटर। लंबाई की जो यूनिट शो करोगे वो क्या होगी? मीटर। तो लंबाई क्या हुई? यानी लेंथ क्या हुई आपकी? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे ही मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या है? आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। और फंडामेंटल क्वांटिटी होने के साथ साथ ये एक फिजिकल क्वांटिटी भी होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी? किलोग्राम। किलोग्राम। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, वो विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर।
तो इस तरीके से एक तरफ क्या होंगे आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी तरफ फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आपका थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो आप यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की क्या होगी आपकी, केल्विन, यानी ताप, हिंदी में इसको बोलते हैं ताप। ताप की मात्रा केल्विन, ताप की मात्रा केल्विन, ताप का मात्रा क्या होगा, केल्विन। नंबर 5 पे जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस की जो यूनिट्स आप शो करोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होगी मोल। जैसे आप किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरीके से आपकी मोल भी क्या होगी, एक यूनिट ही होती है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, आपने कितना पदार्थ लिया, कितना उस सब्सटेंस का अमाउंट लिया, वो आप शो करोगे मोल में। नंबर 6 टाइम, समय। टाइम भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपका टाइम होगा उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड। यानी टाइम क्या होगा आपका, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो आप यूनिट लिखोगे वो क्या होगी आपकी, सेकंड। जो सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड उसकी यूनिट होगी। यानी ये इस तरफ क्या होंगे, सारी सारी यूनिट, और इस तरफ सारी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर नेक्स्ट 7 है आपका ल्यूमिनस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होगी आपकी कैंडेला। यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में आप क्या कहोगे, ज्योति तीव्रता। सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हो उसको आप, सोर्स ऑफ एनर्जी या ज्योति तीव्रता। तो इस प्रकार से आपके क्या होगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट के क्या होंगे, यूनिट्स। और जब इसके बाद जब आप ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज निकालोगे तो इनकी हेल्प से ही निकालोगे। यदि आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद हैं तो आप सारी की सारी क्या करोगे, ड्राइव यूनिट और ड्राइव क्वांटिटीज को निकाल पाओगे।